हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को 41.5 साइज अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग शेयर करूँगी बड़े ही आसान तरीके से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर लंबाई है 15.5 इंच, सीना है 41.5 इंच, कमर है 36 इंच, आगे गला 7 इंच, पीछे गला 11 इंच, स्लीव्स की लंबाई 9 इंच, मोहरी 6 इंच, आर्म 9.5 इंच। तो इसी मेजरमेंट पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे 41.5 साइज ब्लाउज की कटिंग समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मेन कपड़ा है, आगे पतला बॉर्डर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये अस्तर है। ये अस्तर यहाँ पे ये 90 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से खोल लेना है। सबसे पहले अस्तर को धुल कर प्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना सीना है उसी हिसाब से यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेके इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक बराबर से। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे कपड़ा है उसको इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इतना जो कमर में नीचे पलटने वाला निशान लगाएंगे 1/2 इंच। उसके बाद यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई है 15.5 इंच, इसमें 1/2 इंच मार्जिन लेके 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच कंधे की चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि ये डीप गला है। उसके बाद 5.5 इंच आर्म होल भी रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीना का चौथाई हिस्सा लेंगे इस तरह से। तो सीना है 41.5 इंच, 41 का चौथाई हिस्सा 10 इंच 3 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कमर का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो कमर है 36 इंच, 36 का चौथाई हिस्सा 9 इंच, 1 इंच डॉट का और 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले की चौड़ाई रखेंगे। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेके 11.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे से 3 इंच चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बना लेना है। उसके बाद इसमें इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकती हैं। उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच पे आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेके यहाँ पे ये तैयार हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से 4 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से नीचे से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे सेम निशान पे इस तरह से कटिंग करते जाना है। फ्रेंड, मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में, फ्रेंड को, रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से पीछे का भी निशान उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से जितना डॉट लगाना है उसी हिसाब से यहाँ पे निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर जो कपड़ा बचा हुआ है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। नीचे का कपड़ा इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे बैक पार्ट को इस तरह से उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से ऊपर की तरफ से इस तरह बराबर से बिछा लेना है। उसके बाद 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के निशान लगा लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर करके उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम निशान लगा लेना है। चारों तरफ से मार्क कर लेना है इस तरह से रख के बैक पार्ट को। उसके बाद यहाँ से इस तरह से कंधा नापेंगे, क्योंकि कंधा यहाँ पे अगर इस तरह से निशान लगाएंगे तो यहाँ पे घट बढ़ जाता है, इसलिए हम इंची टेप रख के इस तरह से निशान लगाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह से सेम निशान लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे लंबाई बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच लंबा रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से 18 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। यहाँ भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस बैक पार्ट को यहाँ से इस तरह से उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से गला
2.5 इंच पे रखे ऊपर से, और नीचे से यहाँ पे लंबाई 7.5 इंच और नीचे से 3 इंच चौड़ाई रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से निशान को बराबर कर लेना है। तो यहाँ ऊपर भी 2.5 इंच रखेंगे और नीचे 3 इंच रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देना है बॉक्स बनाकर। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे आर्महोल का। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच गहराई का देंगे फ्रंट पार्ट में। उसके बाद यहाँ पे इसको भी इस तरह से गोलाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 10 इंच 3 पॉइंट पे निशान लगाएंगे। 41.5 का चौथाई हिस्सा 2 इंच मार्जिन लेंगे। 9 इंच निशान लगाएंगे 36 के चौथाई हिस्सा। उसके बाद 1 इंच डॉट का 2 इंच मार्जिन लेके इस तरह से निशान को सीधा कर लेना है। इस निशान को भी इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कंधे पे इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 12.5 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे तो 3.25 इंच चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी इस तरह से 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच इस साइड से 1/2 इंच इस साइड से लेके इस तरह से डॉट का भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसे तिरछे में इंची टेप को रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी 2 इंच नापेंगे। इस तरह से नाप के इसको इस तरह से तिरछा कर लेना है। इसी तरह से चारों डॉट को इस तरह से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पर भी इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना सुंदर सा ये गोल बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देना है। लिखने से थोड़ा सा हेल्प मिलता है इसलिए मैं लिख देती हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप लिखिए या ना लिखिए, लेकिन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पर निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसी सेम निशान पे कटिंग करते जाना है। ध्यान रहे सेम निशान पे ही कटिंग करना है। इधर से भी कटिंग कर लेना है। तो ध्यान रहे यहाँ पे जो ये हाई हुक मार्जिन है उसको छोड़ के कटिंग करना है। उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से घुमा लेना है, घुमा के उसके बाद यहाँ पर से कटिंग कर देना है गले की। उसके बाद इस तरह से डॉट पे कट लगा देंगे, चारों डॉट पे इस तरह से कट लगाने से क्या होता है कि डॉट ऊपर नीचे नहीं होता है, एकदम एक बराबर पड़ता है डॉट। इसीलिए इस तरह से कट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कैंची के नोक से बैक का भी निशान इस तरह से उठा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सेम निशान खींच देना है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। तो यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि स्लीव्स की कटिंग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मेन कपड़े में बैक और फ्रंट पार्ट को निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछा लिए हैं। ध्यान रहे कि जो पतला बॉर्डर है वो उसको एकदम छोड़ के फोल्ड करना है, क्योंकि वो काट कर निकाल लेंगे, उसको बाद में अटैच करेंगे। क्योंकि ये कपड़ा बहुत ही छोटा है, एडजस्ट नहीं हो रहा था तो हमको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रख कर उसके बाद एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा लेके इस तरह से कटिंग कर देना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको भी इस तरह से निकाल लेना है, यहाँ से इस तरह से, यहाँ से भी बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा बचा हुआ है, इससे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये उल्टा सीधा का निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर का भी कटिंग कर लेना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर की कटिंग कर ली है। उसके बाद यहाँ पे इतना कपड़ा है, इससे स्लीव्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो इसकी लंबाई पर्याप्त है। चौड़ाई में जो कपड़ा घटेगा उसमें जॉइंट करेंगे, कपड़े को जोड़ लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अस्तर की कटिंग करना है। सबसे पहले यहाँ पे अस्तर को इस तरह से बराबर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से रख के उसके बाद यहाँ पर एक बार फोल्ड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 4 फोल्ड कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्म होल
की गोलाई नापेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से और कपड़े को आगे बढ़ा लेना है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से सीधा का निशान लगाएंगे। जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है इस तरह से निशान लगाने से कपड़ा सीधा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 9.5 इंच है। इस तरह से हम स्लीव्स पे ही इस तरह से निशान लगाएंगे क्योंकि नापी है। तो यहाँ पर इस तरह से कंधे पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेके इस तरह से निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास ब्लाउज नाप के लिए आया है तो आप इसी तरह एकदम सेम निशान लगा सकती हैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से 2 इंच लेके मार्जिन लेके इस तरह से सीधी लाइन खींच देना है। उसके बाद सेम निशान पे इस तरह से कटिंग कर देना है। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ आगे से भी इस तरह से छाट के निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर पे कट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आर्म होल की गहराई इस तरह से छाट के निकाल लेना है। तो यहाँ पे अस्तर की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे इसमें जोड़ लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह से कपड़े को रखेंगे। तो यहाँ पे जोड़ की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से सिलाई मार्जिन लेके इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। उसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर की तरफ कपड़े को इस तरह से रख के कटिंग कर लेंगे सेम निशान पे। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये मेन कपड़ा है। मेन कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे। इस तरह से बिछाएंगे तो इसमें इधर उधर थोड़ा थोड़ा जोड़ आएगा। तो यहाँ पे अंदर हो जाएगा, जोड़ पता नहीं चलेगा। इसलिए इस तरह बिछा के उसके बाद यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद जो कपड़ा बचा हुआ है उससे जोड़ लगाएंगे। तो स्टिचिंग करते समय लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बैक पार्ट हो गया और यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट हो गया और यहाँ पे ये स्लीव्स हो गया है। तो यहाँ पे देखिए कितने ही आसान तरीके से यहाँ पे ये 41.5 साइज ब्लाउज की कटिंग हो गई है। एंड एक बार और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।